नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दौसा सीएम भजनलाल को धमकी मामला जो है उस पूरी प्रक्रिया में हम आपको बता दें कि दौसा पुलिस ने आरोपी राजेंद्र महावीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जेल में सिम पहुंचाई, ये भी पुलिस की तरफ से बयान आया है। कैदी रिंकू की मां के नाम से खरीदी गई थी ये सिम कार्ड। जेल में सजा काट रहा कैदी रिंकू का मोहल्ले का निवासी है आरोपी और कैदियों को इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाने जाता था ये आरोपी। हम आपको बता दें, श्यालवास जेल से सीएम को धमकी मिली है। जेल प्रबंधन ने जेल में पहुंचाया है मोबाइल और मोबाइल को लेकर कार्रवाई की, एफआईआर की वो कार्रवाई की जाए, इस पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है, यानी कि उस पे भी एफआईआर दर्ज करवाया है। तो बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। सीएम भजनलाल को धमकी मिली है। उस मामले की श्रृंखला में हम आपको एक के बाद एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से हम आपको सारे तथ्य आपके समक्ष रख रहे हैं। दौसा पुलिस ने आरोपी राजेंद्र महावीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जेल में सिम कार्ड पहुंचाई है। कैदी रिंकू की मां के नाम से ये सिम कार्ड जो है वो खरीदी गई है और जेल में सजा काट रहा कैदी रिंकू का मोहल्ले का निवासी है ये आरोपी। कैदियों को इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाने जाया करता था ये आरोपी और जेल प्रबंधन ने जेल में सिम कार्ड पहुंचने पर एफआईआर भी दर्ज करवाई है। और हम आपको बताते चलें, बड़ी खबर है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है हम आपको अवगत करा रहे थे कि कैसे सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसी क्रम में एक के बाद एक खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं। और इसी खुलासों के बीच हम आपको ये बता दें कि सीएम भजनलाल को जो है धमकी जो मिला था, वो दौसा पुलिस ने आरोपी राजेंद्र महावीर को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद जो है अब अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी दौसा पुलिस। लोकेश सोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे। तो लोकेश, एक बड़ी बात यह आ रही है कि आप आरोपी राजेंद्र महावीर जो है, लोकेश सोहनवाल हमारे साथ एएसपी जुड़ चुके हैं, जिनसे एएसपी लालसोट जिनसे हम बात करेंगे। एसपी साहब, जेल में सजा काट रहा कैदी रिंकू के मोहल्ले का ये निवासी है आरोपी और ये भी बात सामने आई है कि जेल में आखिर ये सिम कार्ड पहुंचा कैसे? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है साहब? ये राजेंद्र कुमार महावर वहाँ पे करीब मार्च अप्रैल के महीने में कैदियों को बिजली का काम सिखाने के लिए जाते थे और ये वहाँ करीब 2-2.5 महीने उन्होंने बिजली का कार्य सिखाया है। तो इन्हीं के मोहल्ले का, इन्हीं की कॉलोनी का, इन्हीं के कस्बे का ये रिंकू जो वहाँ बंदी था, वहाँ पे वो सजा काट रहा था। तो उसने ये बतलाया कि मेरी माँ से, उसने अपनी माँ के नंबर दिए और माँ से संपर्क करने के लिए कहा और उस एक ने एक सिम मंगाई। तो वो चूंकि उसकी माँ ने भी उसको संपर्क किया, दोनों आपस में संपर्क हुआ, तो चूंकि माँ भावुक थी, रोने लग गई, तो ये बिजली का जो अंदर पढ़ाई करने जाता था, तो ये वो वहां से सिम लेके और उसने सिम लाके रिंकू को दे दी। हमने कल उसको देर रात उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो ये जेल प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसके अंदर हमने रात को गिरफ्तारी कर ली उसकी। जी, तो ये इतनी बड़ी लापरवाही जो हुई है, अब कार्रवाई आगे क्या कर रही है पुलिस? देखिए, हमारे यहाँ 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा तो हमारे यहाँ से जिसका संचालन हुआ, जिस मोबाइल से या जो सस्पेक्ट था, जिस व्यक्ति ने इस जेल से धमकी दी, उसकी मोबाइल को कब्जे में लेना और उसकी सिम को कब्जे में लेना और उस मुकदमे का अनुसंधान करना और उस मोबाइल के द्वारा किस किस लोगों ने बात की है और कितने उस मोबाइल को जेल के अंदर पहुंचाने में किन किन लोगों का था, वो सभी हमारी उसमें परिधि में है। उन सभी की हम अनुसंधान के द्वारा स्थापित करेंगे कौन कौन इस कड़ी से जुड़ा हुआ है। जी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। तो देवेंद्र, हमारे साथ एएसपी लोकेश सोनेवाल भी जुड़ चुके हैं। अगर आपका कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए एएसपी साहब से।
बिल्कुल, ये जो सीएम जो भजन लाल को जो धमकी जो कंट्रोल रूम के अंदर दी गई थी, उस मामले के अंदर दौसा पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए एक जो आरोपित है राजेंद्र महावर को गिरफ्तार किया है, कि जो रिंकू बिल्कुल इस मामले को लेकर जो लोकेश सोनवाल हैं एडिशनल एसपी, वो लगातार इस मामले पर नजर बनाए। उसमें गिरफ्तारी हुई है राजेंद्र जो महावर है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर जो अब रिंकू जो कैदी जो जेल के अंदर जो बंद कैदी है, उसको ये सिम कार्ड ये राजेंद्र महावर है, इसने पहुंचाया था दौसा। और जो ये पुलिस की ये कार्रवाई है, लालसोट के जो एडिशनल एसपी है सोनवाल लोकेश सोनवाल, उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई की गई है। फिलहाल और जो भी जो अब 10 मोबाइल जो 9 मोबाइल बरामद हुए हैं, उसके अंदर देखना होगा कि अब ये सिम कार्ड आखिर मोबाइल एक सिम कार्ड से तो हालांकि पुलिस को सफलता मिल गई है, लेकिन बाकी जो और जो मोबाइल बरामद हुए हैं, उनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इसको लेकर अब सवाल है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।